स्वागत है एक बार फिर से आपका। चंदौली लिए चलते हैं, सीएम योगी को सुन लेते हैं। तो भाइयों बहनों, 10 मार्च के चुनाव परिणाम के बाद आप देखना कि पूरे प्रदेश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी। और इस भय से सपा बसपा के तो बहुत सारे नेताओं ने अभी से अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी विदेश भागने की। यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार आने की पुनः आहट से ही चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद जो पेशेवर अपराधी बिलों के बाहर निकल करके अव्यवस्था फैलाने के लिए आए थे, एक बार अब उनको एहसास हो गया कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है और वे लोग अभी से भागने के लिए अपनी तैयारी करना प्रारंभ भी कर दिए हैं। मैं आज आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने दंगा मुक्त भय मुक्त प्रदेश देने की वकालत की थी और आश्वासन दिया था, हमने उसको पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की बात कही थी, हमने इस वायदे को ही पूरा किया। हमने कहा था कि गरीबों के साथ, प्रदेश के नागरिकों के साथ कोई भेद नहीं होगा। मैं चंदौली के आप सभी भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आज तो मिलती होगी ना? आ रही है? दोनों हाथ उठा करके बोलने में कोई संकोच नहीं है। मिल रही है तो बोलिए, नहीं मिल रही तो भी बोलिए। बिजली मिल रही है, संतुष्ट हैं? आज तो बिजली की कोई जाति और मजहब नहीं है ना। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली में संबोधित कर रहे हैं। और होली और दीपावली को गायब हो जाएगी, यही होता था ना। आज तो ऐसा नहीं है ना। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार। कितने लोगों ने कोरोना का वैक्सीन ले लिया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा, किसी ने मांगा तो नहीं। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, ये पूरा वैक्सीन बाजार में बिक जाता, किसी भी जरूरतमंद और किसी गरीब को नहीं मिलता। कोरोना कालखंड में आपको फ्री में राशन मिला है कि नहीं मिला है? महीने में 2 बार दाल तेल नमक भी है कि नहीं है? और ब्लैक तो नहीं हो जा रहा है? याद करिए, सपा बसपा की सरकार होती, गरीबों को ये राशन भी नहीं मिल पाता। तमाम खाद्यान्न घोटाला उन्हीं के समय होता था। भाइयों बहनों, अभी तो ये शुरुआत है। हमने तो एक चीज और तय की है और वह तय किया है, 10 मार्च को जब सरकार बनेगी ना, तो उज्ज्वला योजना के और लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। कॉलेज जाने वाली हर बेटी को जो मेधावी होगी उसे फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। गरीब कन्याओं की शादी के लिए 2017 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई थी। कन्यादान में अनुदान की राशि हमने 35,000 तय की थी, जिसको बढ़ा करके 51,000 किया गया।
और आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं कि इस के अंदर की शादी का अनुदान रुपया करेंगे 1 लाख। हमने 5 जवानों को सरकारी नौकरी दी, 2 करोड़। तो ये तस्वीरें हम आपको चंदौली की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। बिजली को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आम लोगों से ईमानदारी से उनका जवाब चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आती है तो भी बताइए और अगर नहीं आती है तो भी बताइए, और ये भी बताइए कि पूर्व की सरकारें जब हुआ करती थी तो बिजली का क्या हाल हुआ करता था। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ बिजली के मुद्दे पर पूर्व की सरकारों को घेर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जाति धर्म देखकर, त्योहारों को देखकर के उसी के आधार पर बिजली की सप्लाई को दिया जाता था या फिर काटा जाता था।